अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा रब्बानी है। नेटवर्किंग मॉड्यूल के अंदर खुशामदीद। इस नेटवर्किंग मॉड्यूल के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं प्रोटोकॉल्स, आईपी वो क्या चीज़ है, राउटिंग क्या होती है, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कम्युनिकेट कैसे करता है, लिंक लेयर डिवाइसेस और उन पर चलने वाले प्रोटोकॉल्स, टीसीपी और यूडीपी के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि फायरवॉल्स क्या होती हैं और नेटवर्क डिफेंस किस तरह से फायरवॉल के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डीएनएस सर्वर्स क्या होते हैं और इनका क्या काम है इंटरनेट के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में, ये क्यों काम आते हैं। इस मॉड्यूल के आखिर तक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मॉडर्न प्रोटोकॉल्स क्या हैं, नेटवर्किंग किस तरह से चल रही है, एक कंप्यूटर दूसरे से कैसे बात कर रहा है, और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एक प्रोटोकॉल किस तरह से दूसरे प्रोटोकॉल को फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। लेट्स से यहाँ से मुझे फेसबुक तक एक्सेस चाहिए, मुझे फेसबुक से बात करनी है, मुझे लॉगिन करना है, मुझे अपनी फेसबुक की फीडबैक देखनी है, तो इसके पीछे एक चेन ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे। मेरे कंप्यूटर से किस तरह से इंफॉर्मेशन निकलेगी, किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, कहाँ कहाँ से होती भी जाएगी, और अल्टीमेटली फेसबुक के पास जाकर कैसे वो इन्फॉर्मेशन डीकोड होगी और वो अंडरस्टैंड करने के बाद रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को एटलीस्ट एक हायर लेवल ओवरव्यू आपको इस सारी चीज़ सिनेरियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। और हम प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर नेटवर्क लेयर पे स्निफिंग भी करके देख रहे होंगे, नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर भी करेंगे, और हम वायरशार्क को एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन के अंदर थोड़ा सा इस्तेमाल किया। मज़ीद हम डिटेल में इसको इस सेक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कैरियर के पर्सपेक्टिव से आपको क्यों आना चाहिए प्रोटोकॉल्स के बारे में। पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैरियर में बहुत बड़ा पार्ट जो है वो नेटवर्किंग का है। नेटवर्किंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंप्यूटर से बैठ के दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, आपको समझ होनी चाहिए कि नेटवर्क्स काम किस तरह से करते हैं। जब आपको इस चीज़ की समझ नहीं होगी तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज़ के अंदर ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली मुझे अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचानी है। तो इस हर्डल से निकलने के लिए आपको नेटवर्किंग पे अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ओवरऑल आपको कि कम्युनिकेशन होती किस तरह से है, प्रोटोकॉल्स काम कैसे करते हैं, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क में क्या फ़र्क है। सो ये चीज़ें आपको जैसे ही समझ आना शुरू होंगी तो आपको फिर अल्टीमेटली इनको एक्सप्लॉइट करना, इनको हैक करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर मशीन्स एक दूसरे से बात करती हैं, और जो मशीन्स जिस चीज़ को इस्तेमाल करती हैं बात करने के लिए वो है प्रोटोकॉल्स। इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, जिस प्रोटोकॉल पे बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो उर्दू है, और उस उर्दू के अंदर बेशुमार ग्रामेटिकली चीज़ें सेट हैं कि जी मुझे बात करनी है तो कौन सा वर्ड कब आएगा, वर्ब्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें एक उर्दू की ग्रामर है, तो वो उर्दू के प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स जब बात करेंगे तो वो पैकेट्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उन पैकेट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके शुरू के अंदर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये तमाम चीज़ें एक्चुअली प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स एक्चुअली नेटवर्क लेयर पे कम्युनिकेशन बैरियर्स को ख़त्म करते हैं कि एक कंप्यूटर लेट्स से मेरे पास चल रहा है, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, दूसरा कंप्यूटर मेरे ही ऑफिस में मौजूद है जो कि मैक बुक है, एप्पल की बनाई हुई मैक बुक है, तो वो मैक ओएस पे चल रहा है। इसके अलावा एक तीसरा कंप्यूटर मेरे पास मौजूद है जो लिनक्स पे चल रहा है। इन तीनों कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन करवानी हो तो इनको एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज पे बात करनी पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी। ये इसी तरह से है जैसे आपको पाकिस्तान में बैठ के आप उर्दू स्पीकिंग है, आपको चाइनीज़ बंदे से बात करनी है तो आपको एक स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा जो आमतौर पे हम इंग्लिश
एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऐसा पॉइंट जो आपको भी समझ आए, जो उसको भी समझ आए, और आप दोनों उस पॉइंट पे आके बात करें और दोनों की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना शुरू हो जाए। सो दिस इज व्हाट प्रोटोकॉल्स आर फॉर। तो इनका मकसद ये होता है कि ये कंप्यूटर्स को, हार्डवेयर्स को और सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकें, एक दूसरे से बात करवा सकें और कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म कर ले। इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए बेशुमार प्रोटोकॉल्स हैं और हर प्रोटोकॉल का ना अपना मकसद है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटोकॉल एक ही मकसद के लिए 4 प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं। हो सकता है कि एक मकसद को अचीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है उसकी सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एंड गोल के लिए प्रोटोकॉल्स आमतौर पे रेप्लिकेशन में नहीं आते। आ भी सकते हैं, उनके वर्जन्स अपडेट हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे अगर हमने वेब सर्वर से कम्युनिकेट करना है, हम तो HTTP प्रोटोकॉल को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वर्जन 2 आ गया है HTTP का, HTTP/2, तो वो डेफिनेटली उसका पैरेलल तो है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इस HTTP प्रोटोकॉल तक पहुंचने के लिए, इस HTTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करने के लिए बेशुमार प्रोटोकॉल्स बीच में आते हैं, जिसमें TCP भी आएगा, जिसमें लिंक लेयर पे भी बहुत सारे आएंगे, हार्डवेयर लेवल पे भी बहुत सारे आएंगे। मे बी आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाईफाई के कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, वाईफाई के भी अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो एक प्रोटोकॉल को एक्चुअली इस्तेमाल करवाने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्टिंग रोल पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इनको हम इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। हमारा प्राइमरी गोल नेटवर्किंग के अंदर, हम अब कोर नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग के अंदर हमारा प्राइमरी गोल है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक पैकेट्स को ट्रांसफर करवाना। अब क्वेश्चन ये है कि पैकेट्स क्या हैं? पैकेट्स कुछ भी नहीं है। पैकेट्स बेसिकली स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स हैं। बिट्स क्या हैं? बिट्स 1 and 0। सो स्ट्रीम ऑफ बिट्स से मुराद ये है कि 1 0 1 0 1 0, इसका कॉम्बिनेशन पैकेट कहलाता है। एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1s and 0s इज अ पैकेट। ये पैकेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, असली में इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में है कि लाइट ऑन है तो 1 है, लाइट ऑफ है तो 0 है। सो ये फिजिकल मीडियम पे ट्रांसमिट हो सकते हैं तार के ज़रिए, या फिर वायरलेसली मीडियम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे वाईफाई पे बात करते हैं आप, तो उसमें जो मीडियम है वो हवा होगी, हवा में ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि बिट्स में इंटरसेप्ट होते हैं, 1 and 0 के अंदर बिट्स में इंटरसेप्ट होते हैं, और वो अल्टीमेटली एक मेजर इंफॉर्मेशन फॉर्म करते हैं। सो कोई भी दुनिया की फाइल, कोई भी दुनिया की कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर्स कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम 1s and 0s के अंदर रिप्रेजेंट की जा सकती है। पैकेट के अंदर हर पैकेट का एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर में हेडर भी है और पेलोड भी है। सो हेडर क्या है? एक हेडर के अंदर हर प्रोटोकॉल के अंदर हेडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, हर हेडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं TCP की बात करते हैं, तो उसका जो हेडर है वो कुछ इस तरह का है कि पहली 4 बाइट्स जो हैं वो वर्जन को आइडेंटिफाई करवा रही हैं, और फिर उसके बाद 96th पोजीशन पे या 32 बिट के ऊपर सोर्स एड्रेस है, और उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस है 4 बाइट्स का। सो हर प्रोटोकॉल का हेडर डिफरेंट होगा। तो हम TCP हेडर की बात करें या TCP प्रोटोकॉल के हेडर की बात करें तो वो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, एग्जाम्पल दे दी। हेडर का मकसद क्या होता है? हेडर का मकसद ये होता है कि जो होस्ट, जो मशीन पैकेट रिसीव कर रही है, उसको समझ आ जाए कि इस पैकेट का करना क्या है। इसकी एग्जांपल सिंपल आपको IP हेडर से ही दूंगा
कि सोर्स एड्रेस इसमें मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं सोर्स एड्रेस मेंशन्ड है और डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन्ड है। अब पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिसीव हुआ तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने इस पैकेट को भेजना कहाँ पे है। मेरे कंप्यूटर से मेरे वाईफाई तक पहुंच गया है पैकेट, तो आगे वाईफाई के राउटिंग प्रोटोकॉल ने डिसाइड करना है कि इस पैकेट का क्या करना है, इस पैकेट को फेसबुक के पास भेजना है या ट्विटर के पास भेजना है। तो वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन आईपी के हेडर के अंदर मौजूद है और वो डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर मौजूद है कि भाई जाना कहाँ पे है, व्हाट इज़ माय एंड गोल। और दूसरी चीज़ होती है पैकेट्स के अंदर, वो है पेलोड। पेलोड एक्चुअली उसका कंटेंट होता है, उसका बॉडी सेक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल्स की बात करते हैं तो ईमेल का जो कंटेंट होगा जिसमें आपने ईमेल लिखी है कि जी हाय मिस्टर XYZ, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता ड्यू टू XYZ रीजंस, दैट इज ऑल द बॉडी सेक्शन और वो एक्चुअली पेलोड है। तो पेलोड में एक्चुअली एक्चुअल कंटेंट होता है, हेडर के अंदर वो कंटेंट होता है जो कि डिसीजन मेकिंग में आसानी पैदा करता है कि इस पैकेट को कहाँ लेके जाना है, कहाँ पे अनफोल्ड करना है, कौन से प्रोटोकॉल का पैकेट है, किसने रीड करना है, किसने रीड नहीं करना। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटोकॉल्स के बाद लेयर्स की बात करेंगे, तब प्रोटोकॉल लेयर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।